Hello everyone, I heartily welcome you all to the Legal Success Square. Today we will be dealing with the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. इसका हम लोग वन लाइनर करेंगे, हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में करेंगे ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे. आप MCQs जब भी आएगा, ये मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर का एग्जामिनेशन, राजस्थान जुडिशियल सर्विस का एग्जामिनेशन, तो ये सब एग्जामिनेशंस में आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका टाइम भी सेव होगा. तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं और अदर स्टेट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट आता है. तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग व्हेन डिड इट केम इनटू फोर्स. शॉर्ट में लिखूंगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ हम लोग के साथ. तो इट केम इनटू फोर्स ऑन एनी गैसिंग. आप भी है ना साइमल्टेनियसली मेरे साथ पढ़ते रहिए, बुक्स वगैरह रखते रहिए ताकि आप फटाफट सीख पाएंगे. ऑन 15 जनवरी 2016. ओके, साइमल्टेनियसली मैं आपको बता देती हूँ ये कौन से सेक्शंस में लिखा हुआ है. ये हमारे सेक्शंस किस में लिखा हुआ है, ये सेक्शन हमारे लिखा हुआ है 1 में अबाउट दिस. ओके, सो वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन डिड इट रिसीव असेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट से कब असेंट मिला, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इंट्रोडक्शन के रूप में. तो द आंसर विल बी 31 जनवरी 2015. ओके, then we are moving ahead to the next question. How many chapters and sections are there in the Juvenile Justice Care and Protection Act 2015? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 chapters and 112 sections. ये फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं. इसका एक्सटेंशन वगैरह आपको सबका देखना है, मतलब इंट्रोडक्शन पूरी करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए. इसमें जो है अबंडेंट चाइल्ड, वो कौन से सेक्शंस में डिफाइंड है और उसका मीनिंग क्या बोलते हैं. तो अबंडेंट चाइल्ड जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में डिफाइंड है. इसका मतलब वही होता है कि कोई भी चाइल्ड डिजर्टेड है बाय हिज बायोलॉजिकल, कौन सा पेरेंट्स, देखिए ये आपको ध्यान रखना है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स और अडॉप्टिव पेरेंट्स. ओके, और गार्जियंस हु हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अबेंडेंट बाय द, किसके द्वारा, बाय द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी आफ्टर ड्यू इंक्वायरी. तो इतना याद रखना, ये ऑप्शन में पूछ सकते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा आप. अच्छा, एक बात पूछ, आई वॉन्टेड टू नो, इमीडिएटली बिफोर कमिंग इन टू फोर्स ऑफ JJC and P चिल्ड्रन एक्ट 2015 इन इंडिया, विच एक्ट वॉज इन्फोर्सिएबल. इससे पहले कौन सा एक्ट इन्फोर्सिएबल था. तो आपको ध्यान रखना है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, ये इन्फोर्सिएबल था उससे पहले. चलिए वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इसका आप सेक्शंस भी आपको अबेंडेंट चाइल्ड का 2 सबसेक्शन 1 है, ध्यान रखना है. फिर आपका अडॉप्शन का सेक्शन क्या है. अडॉप्शन का आपका सेक्शन हो जाएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2. और अडॉप्शन का मीनिंग भी यही होगा कि कोई भी प्रोसेस जिससे कि अडॉप्टेड चाइल्ड जो है वो परमानेंटली सेपरेट हो गया फ्रॉम हिज बायोलॉजिकल पेरेंट्स. ओके, एंड बिकम लॉफुल चाइल्ड ऑफ हिज अडॉप्टिव पेरेंट्स. तो ये याद रखना, सेपरेशन हुआ है किससे, बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, और लॉफुल चाइल्ड बना है किसका, लॉफुल चाइल्ड बना है ऑफ हिज अडॉप्टिव पेरेंट्स with all rights, privileges, responsibilities that are attached to a biological parents has been shifted to the adopted parents even. Okay, so we are moving ahead to the next. Under this act, particular act, which person shall be called as child. किस person को हम लोग child बोल सकते हैं. तो ये हम लोग उन लोग को बोल सकते हैं जो कंप्लीट नहीं किए 18 ईयर्स, हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स. और ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में डिफाइंड है.
चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन आफ्टर केयर का क्या होता है? डेफिनेशन जो है वो आफ्टर केयर का होता है कि कोई भी ऐसा चीज़ या प्रोविजंस जो बनाए हैं, किसका प्रोविज़न बनाए? सपोर्ट का, फिनेंशियल का और अदरवाइज टू पर्सन हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ, जो कंप्लीट कर लिया एज ऑफ 18 ईयर्स बट नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स, और जो लेफ्ट कर दिया अपना इंस्टीट्यूशनल केयर ताकि ज्वाइन कर सके सोसाइटी को। और ये हम लोग का पर्टिकुलरली आफ्टर केयर डिफाइंड है 2 सबसेक्शन 5 में। आगे फिर हम लोग निकलते हैं, चाइल्ड हो गया। आगे हम इम्पॉर्टेंट सबसेक्शन से आप लोग को बताएंगे, डोंट वरी। इस एक्ट के अनुसार एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या होता है? इस एक्ट के अनुसार एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल जो नॉट बिलो द रैंक, ये देख लीजिए, यही पूछ सकता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी सेक्रेटरी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी सेक्रेटरी टू द स्टेट, जिसके ऊपर ऑन होम द मैजिस्ट्रियल पावर्स हैव बिन कन्फर्ड। ओके, और ये अपना डिफाइंड है 2 सबसेक्शन 4 में। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के बारे में आपको बताना है। चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, तो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ का मतलब होता है कोई भी चाइल्ड जो अलिज्ड या फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, जो कमिट किया है कुछ ऑफेंस, और जो कंप्लीट नहीं किया एज ऑफ 18 ईयर्स, जिस दिन वो ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, ये याद रखिएगा, जिस दिन वो ऑफेंस किया उस दिन का बात बता रहे हैं। एंड द सेम थिंग हैज़ बिन डिफाइंड अंडर 2 सबसेक्शन 13. Okay, then we are moving ahead to the next question. Question number 11. What is it talking about? Question number 11 में आपको बताना है कि इस एक्ट के अनुसार कौन सा फैक्टर्स है जो डिसाइड करता है क्या? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ओके, अभी आपके ऑप्शंस में बहुत सारे रहेंगे, एमसीक्यूज़ में तो एक रहेंगे और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर पूरा ऑप्शंस, अगर दूसरा कोई ऑप्शंस आया तो, इसलिए मैं आपको सारे फैक्टर्स बता रही हूँ, मस्ट रिमेंबर इट। पहला है बेसिक राइट्स एंड नीड्स ऑफ चाइल्ड, दूसरा है आपका आइडेंटिटी एंड सोशल वेलबींग ऑफ चाइल्ड। ओके, फिर आपका हो जाएगा तीसरा उसका फिज़िकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिज़िकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं हो और आप लोग को लर्न भी हो जाए फटाफट। मेरा यही मकसद है कि आप लोग को फटाफट लर्न हो जाए। ओके, हम चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट इन लॉ के बारे में बता चुके हैं आपको, जो कि 2 सबसेक्शन 13 में डिफाइंड है। और कब चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ शैल बी कंसिडर्ड अ चाइल्ड, तो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ शैल बी कंसिडर्ड अ चाइल्ड when that offense was committed by him on the date when he has not completed the age of 18 years। ये जस्ट एक नॉलेज के लिए बता रहे हैं, वैसे हम इधर बता चुके हैं, वापस बता रहे हैं क्योंकि ये घुमा फिरा कर भी क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। तो चलिए आइए 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग पहुँचते हैं। उम्मीद करते हैं यू आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन। चिल्ड्रंस कोर्ट के बारे में बताना है। चिल्ड्रंस कोर्ट, तो चिल्ड्रन कोर्ट्स का मतलब होता है वो कोर्ट जो कि इस्टेब्लिश्ड हुआ है अंडर द कमीशन, कौन से कमीशन? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट। ये आप ध्यान रखिएगा कौन से कमीशन में हुआ है, ऑन द इस्टेब्लिश्ड अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2015, या इस्टेब्लिश्ड हुआ है स्पेशल कोर्ट में अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जहाँ पे एग्जिस्टिंग या ऐसा कोर्ट्स को डेजिग्नेशन नहीं मिला है और द कोर्ट ऑफ सेशंस के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो
ट्राई कर सकता है ऐसा ऑफेंसेस इस एक्ट में, और ये डिफाइंड है 2 सबसेक्शन 20 में। चलिए फिर आगे अपने बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग केयर एंड प्रोटेक्शन टू द चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ सच सर्विसेज, व्हाट इज मेंट बाय चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है, वो डिफाइंड है 2 सबसेक्शन 21 में। इसका मतलब होता है चिल्ड्रंस होम, ओपन शेल्टर, ऑब्जर्वेशन होम। ध्यान रखिएगा, मैं जो जो ऑप्शंस बोल रही हूँ ध्यान रखिएगा। चिल्ड्रंस होम, ऑब्जर्वेशन होम, ओपन शेल्टर, या फिर आपका हो गया स्पेशल होम, ओके, या आपका हो गया प्लेस ऑफ सेफ्टी, या आपका हो गया स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, और कोई भी फिट फैसिलिटी जो भी रिकॉग्नाइज किया है इस एक्ट के अंदर देने के लिए केयर और प्रोटेक्शन चिल्ड्रन को, जो जिनको ज़रूरत है इस सर्विसेज का। चलिए आइए अब हम लोग आगे कोर्ट के बारे में इधर जानते हैं। आवर पॉइंटर नंबर 14, चिल्ड्रन कोर्ट के बारे में क्या होता है, क्या जानते हो उसके बारे में। तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन कर लिया। अब चिल्ड्रन कोर्ट जो है हम लोग का कोई भी कोर्ट नहीं, सॉरी अभी तो हम लोग ने चिल्ड्रन कोर्ट किया है, आई एम सॉरी। तो हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन आया मेरे पास, तो हम लोग आगे करते हैं 14 नंबर। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के बारे में हो गया। कोर्ट क्या होता है इस एक्ट के अनुसार? तो हम लोग का ये जो कोर्ट है इस एक्ट के अनुसार वो डिफाइंड है 2 सबसेक्शन 23 में। कोर्ट का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी सिविल कोर्ट जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, जो अडॉप्शन कर सकता है, जिसके पास जुरिस्डिक्शन है इन मैटर्स ऑफ अडॉप्शन एंड गार्जियनशिप, और वो इंक्लूड कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट एंड सिटी सिविल कोर्ट। तो इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हीनियस ऑफेंसेस क्या होता है? हीनियस ऑफेंसेस होता है कि वो ऑफेंसेस जिसका मिनिमम पनिशमेंट जो है अंडर द इंडियन पिनल कोड या कोई और लॉ में दिया गया है इम्प्रिजमेंट कितना, 7 years और मोर, ओके, एंड द सेम थिंग हैज़ बीन डिफाइंड अंडर 2 सबसेक्शन 3। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका RGS एग्ज़ाम में आया है 2015। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीरियस ऑफेंसेस का मतलब क्या होते हैं? सीरियस ऑफेंसेस आपका डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 54, जिसका मतलब होता है कोई भी ऑफेंसेस जिसका पनिशमेंट इंडियन पिनल कोड में या कोई अदर लॉ में इम्प्रिजमेंट कितना दिया गया है, बिटवीन 3 years to 7 years। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे कि पेटी ऑफेंसेस क्या होते हैं। तो पेटी ऑफेंसेस हम लोग का डिफाइंड है 2 सबसेक्शन 45 में, और इसका मतलब होता है कोई भी ऑफेंसेस जिसका मैक्सिमम पनिशमेंट जो है पिनल कोड में या कोई अदर लॉ में इम्प्रिजमेंट दिया गया है अप टू 3 years। तो ध्यान रखना है आपको ये। अब आगे इस एक्ट के अनुसार हम लोग का जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? इस एक्ट के अनुसार जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? तो ये डिफाइंड है 2 सबसेक्शन 35 में। जुवेनाइल का मतलब होता है कोई भी चाइल्ड जो बिलो है 18 years के। तो ये ध्यान रखना है अपने को। चलिए आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्ट के अनुसार ऑर्फन का मतलब क्या होता है? इस एक्ट के अनुसार ऑर्फन का मतलब होता है कोई भी चाइल्ड जो विदाउट बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव पेरेंट्स है या कोई भी लीगल गार्जियन नहीं है। ऑर्फन का मतलब ये होता है, या जिसका लीगल गार्जियन जो है, जो भी है, वो नॉट विलिंग टू टेक, नहीं लेना चाहता है उसको, अडॉप्ट नहीं करना चाहता है या उसका टेक केयर नहीं रखना चाहता है उसका, और केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड बट वो लेना नहीं चाहता है,
नॉट विलिंग टू टेक और केपेबल ऑफ टेकिंग केयर बट ही डोंट वांट टू टेक. ओके, तो ये याद रखना, ऑर्फन का मतलब ये होता है. और द सेम थिंग हैज़ बिन डिफाइंड अंडर 2 सबसेक्शन 42. सो वी आर मूविंग अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन. आपको ध्यान रखना है कि इस एक्ट में अप टू व्हाट एज एनी चाइल्ड शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट. तो ये आपका डिफाइंड अंडर सेक्शन 3(1) में. और यहाँ पे बोला गया है कि इसका सिग्निफिकेंस 18 ईयर्स हो जाएगा. 18 ईयर्स तक माना जाएगा कि अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स यही माना जाएगा. और इसका प्रजम्पशन यही है कि वो इनोसेंट है और उसके अंदर कोई भी मैलाफाइड या क्रिमिनल इंटेंट नहीं है. एनी चाइल्ड शैल बी प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट ऑफ एनी मैलाफाइड और क्रिमिनल इंटेंट अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स. सो थैंक यू एवरीवन. मैंने मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर्स और राजस्थान जुडिशियल सर्विस के लिए भी बहुत वीडियोस बनाए हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं. सो ऐसे ही आप तैयारी करिए. थैंक यू.